आज हम लोग चालू हो जाएंगे, आज ठीक है। हाँ, आपका एक प्रश्न था जो बोले थे कि उसमें हमको डाउट रह गया है, उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। बैठ जाओ जल्दी से। जैसे अगर फंक्शन यहाँ पर है ना ax प्लस बी है और ये फंक्शन फिर है ax प्लस सी है, इक्वल कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां पर दिया जा सकता है, सपोज करो कि डी, ये आपका कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिए उज्जवल जी, यहां पर जो है अब आपको क्या करना था, बोले थे एडजस्ट करना था। देखिए ट्रिक निकल जाएगा। एडजस्ट में क्या करना है कि आपको b को c के बराबर लाना है। b को क्या कहलाना है, यानी इसको हम लोग कर सकते हैं कि c माइनस बी अब बटे a कर देंगे, तब हो जाएगा बराबर। बोलो। यानी अब इस लॉजिक को यहां पर यही लिखेंगे कि x के जगह पर x के जगह पर हम लोग ये वाला लिख देंगे। बोलो हाँ चे ना। तो अगर ये वाला अगर हम लोग लिखते हैं और ये वाला टर्म के पास आते हैं तो सी तो पहले से है, सी क्या है। अब ये वाला जो है, यह जो है इक्वल होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये a है और x के जगह पर c माइनस बी बाई ए, और इसमें c में जुड़ना था तो यहाँ पर c में जुट गया, c में क्या हो गया, अब यहाँ पर ये कट गया और ये वाला टर्मोलॉजी हमारा जो घटेगा वही हमारा टाइम पीरियड होगा। तो यानी यहाँ पर माइनस बी कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2c हो गया, अब माइनस 2b हो गया। उस दिन थोड़ी सी गलती से वहां पर लिखा गया था c माइनस बी हो जाएगा, यानी अब हाँ वहां पर बटे हम लिख दिए थे, वो गलत हो गया था, a लिख दिए थे। तो दो होगा, अब यहाँ 2 होगा, हमेशा 2 होगा, हमेशा क्या होगा। अब यहाँ पर 2 इंटू आप c माइनस बी कर देंगे, 2 इंटू सी माइनस क्या कर देंगे, तो आपकी कोई भी प्रश्न बन जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास थे ना फंक्शन यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 5 डाल दिया और यहाँ पर फंक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया 2x प्लस आपका 17 डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आंसर मार देना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सज्जन b है और ये वाला c है, तो 17 में से 5 गए तो कितने बच गए, तो 12 बच गए। और यहाँ पर चूंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 12 कर देंगे, 24 पर मार देंगे। बोलो हाँ चल, बोलो। अब अगली प्रश्न जो है इसी पर देखो, जितने प्रश्न तुमको करना है प्रश्न कर लेना। यहाँ फंक्शन 3x है ना दिया हुआ, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है ना कि अब यहाँ पर जो है फंक्शन x तो 3x तो लिखेगा ही। अब यहाँ पर 3 तिहाई 9 कर देंगे, 8 9 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। अब टाइम पीरियड निकालने में कोई भार नहीं, तो 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, 2 से गुना कर दिए तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अब समझ में आ गया सर ये क्लियर हो गया सर। ये जो सर आप लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए थे सर, उसको हम बोले सर कि 4 sin टू द पावर 4 4x माइनस 3 पाई बाय 6 पाई स्क्वायर प्लस 2। अच्छा चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, सुनिए। बाई 2 जो किया सर, बाई 2 सर हम fx प्लस t सर, fx नहीं आ रहा था सर, हम वो बोल रहे थे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है ना, वह बात को यहाँ पर तुम्हारे पास करना है। ध्यान दो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन है तो बोलिए सर। 4 sin टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 है 4x माइनस 3 पाई 4x माइनस 3 पाई पाई 6 पाई स्क्वायर पाई 6 पाई स्क्वायर प्लस 2 cos 4x माइनस 3 पाई बाय 3 पाई स्क्वायर 4x माइनस 3 पाई बाय 3 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। देखो इसको गौर से देखो, राइट। यस सर। यहां पर देखो इसकी कोफिशिएंट 2 है, क्या है यहां पर कोफिशिएंट इसकी क्या है 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दूं, हाँ यस सर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो। यस सर। और यहाँ पर साइन हो जाएगा,
और स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये 4x माइनस 3 पाई बाई यहाँ पर 6 पाई स्क्वायर हो जाएंगे। बोलो आ जाएंगे का होल स्क्वायर यस और सर। ये इसका आपके हो जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएंगे हैं पर। यस सर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास तो 2 है, एक कॉस है और यहाँ पर 4x माइनस 3 पाई बटे 3 पाई स्क्वायर है। यस सर। बोलो अब ये वाला होल स्क्वायर है, ये वाला ये है। अब यहाँ पर देखो ये तो इवन फंक्शन हो गए भैया, ये भी इवन फंक्शन है, कोफिशिएंट दोनों के बराबर हैं, कोफिशिएंट दोनों के बराबर है कि नहीं है? बोलो यस सर। अब यहाँ पर इसकी पहले निकालेंगे टाइम पीरियड और इवन है तो इसकी टाइम पीरियड हो जाएंगे पाई हो जाएंगे और यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई रहता है तो यहाँ पर 4 6 पाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 2 बटे 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो अब पाई से भागा देना है, पाई से इसको क्या देना है, पाई को तो पाई ये चले जाएंगे 3 पाई क्यूब ऊपर हो जाएंगे ना भैया बाय 2। यस सर। ये यहाँ तक समझ गए? यस सर यस सर। से इसका हम लोग देखेंगे तो इसका भी टाइम यहाँ इवन है, इवन तो है लेकिन यहाँ पर देखोगे कि इसका जो है पावर आपका ये है यानी 2 पाई 2 पाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 2 पाई होने के बाद अब इसकी भागा देंगे है ना हम लोग तो यहाँ पर 3 पाई स्क्वायर और यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी कितनी हो गई, यहाँ पर तुम्हारे बाई 4 हो गए। अब यहाँ पर तो ये कटने वाले हैं भैया, बोलो 3 पाई क्यूब, यहाँ पर 3 पाई क्यू बाई 2 और 3 पाई क्यू बाई 2 एलसीएम 3 पाई क्यू बाई 2 आ जाएंगे। बोलो यस सर यस सर। अब यहाँ पर ये तीनों रूल से ही कर रहा है तो इसलिए हम बटे 2 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे 2, यानी ये आपका जो है एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है ही, इवन है ही, कोफिशिएंट सेम है ही तो हम 2 से इसको भाग दे देंगे तो आंसर सर। लेकिन हाँ सर लेकिन हम सोच रहे थे cos x और sin स्क्वायर x कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी है सर, मतलब cos x और sin x है ना सर, यहाँ पे sin स्क्वायर x है। हाँ बोलिए सर कि बोल रहे सर कॉम्प्लीमेंट्री, आप बोल रहे तो cos x और sin x कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना सर, cos x sin स्क्वायर x है यहाँ पे। हाँ ये भी मुद्दा और सर आप 3 पाई क्यूब बाय 4 जो सर आप t निकाले ना सर, इसमें हम सर आप सर ये x के जगह पे हम x प्लस 3 पाई क्यूब बाय 4 डाल रहे थे तो सर fx वापस नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था सर एक बार चेक हाँ सर चेक कर सकते हैं एक बार। अच्छा तो देख लेते हैं, तो आना चाहिए था। आप क्या रखे थे 3 पाई क्यूब बाई 4 रखे थे ना? हाँ सर x प्लस 3 पाई क्यूब बाय 4। हाँ तो यहाँ पर आप रखेंगे तो 4 से 4 आपका कट जाएगा। यस सर। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 आपका कट जाएगा है तो यस सर यहाँ पर 4 है और x के जगह पर आपने रखा x प्लस आपका 3 पाई क्यू अब बटे आपका 4 था। बोलिए यस सर। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 4x हो जाएगा, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 पाई क्यू हो जाएगा। बोलिए और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई। बोलिए यस सर। अब बटे हो गया आपका यहाँ पर जो है 6 पाई क्यू, तो 6 पाई क्यू हो गया स्क्वायर से 6 पाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 4x और 3 पाई क्यू माइनस 3 पाई आ रहा है ना। तो सर 4x माइनस 3 पाई बाय 6 पाई स्क्वायर अलग हो जाएगा सर, और 3 पाई क्यूब बाय 6 पाई स्क्वायर हो जाएगा सर 1 बाय 2 पाई बाय 2 हो जाएगा 2 है। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा सर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा तो नहीं है ना, नहीं यहाँ पर cos स्क्वायर देखिए, यहाँ स्क्वायर के केस में सुनिए ना, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर का मसला है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला आपको आना चाहिए cos में, ये स्क्वायर में है, क्या में है तो यहाँ पर आपका जो हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम लोग हल किए ना तो पाई बाई 2 आ गया, क्या गया यस पाई बाई
2 आ गया है ना, π/2 प्लस और ये जो सर एंगल है ना 4x - 3π/6π² ये आ जाएगा हाँ सर हाँ π/2 प्लस। हाँ, तो यस π/2 आना चाहिए, π/2 आ गया ना, तो हाँ सर वही दिक्कत है। π/2 आया, एक मिनट, तो π/2 आया, ये वाला एंगल हो गया, तो π/2 प्लस हम लोग थीटा कुछ भी डालेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस सर। ये हाँ cos थीटा और आना सर ये चाहिए। cos थीटा इधर सर cos थीटा cos थीटा सर cos स्क्वायर थीटा रहता सर हो जाता। तो ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इसको हम लोग हल करने पर यहाँ वहाँ पर पे पाई प्लस आ रहा है सर, आए वहाँ पे पाई प्लस थीटा आ रहा है, प्लस थीटा रहा है ना, पाई प्लस थीटा तो सर वो माइनस कॉस हो जाएगा फिर। माइनस कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो माइनस जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो है ना क्वेश्चन छोड़ा होगा, अगर ये स्क्वायर लेगा तो फिर बात बन सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, तो इसको क्या पर एडजस्ट करके हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग और यहाँ सर पर वैसे सर यहाँ पे वो सर एंगल भी सर मतलब कोई आर्ग्यूमेंट भी सर दोनों का सेम नहीं है सर, एक π/6π² है यहाँ पे π/3π² है। हाँ ये भी वाला बैलेंस नहीं है, 2 से भागा नहीं पड़ेगा। अच्छा 3π²/2 रख के देखिए तो 3π³ हाँ बाई सर 2, वो हो रहा था सर, क्योंकि सर फिर यहाँ पे सर sin स्क्वायर x वाला सर पाई प्लस थीटा हो जाएगा, तो सर साइन माइनस साइन तो सर स्क्वायर से एडजस्ट हो जाएगा, बस उधर हाँ 2π + थीटा हो जाएगा, उधर सर उधर उधर 2π + थीटा हो हाँ, जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा, गलत कर दिया है वो, माने यस ये सर। जो है ना, देखिए हम लोग नहीं देखे, एंगल भी दोनों का सेम नहीं है, इसका एंगल ये यस है, आपको हम यस बताए थे कि यस हम 2 से डिवाइड तब करते हैं, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि एक दूसरे की कंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कि फुलफिल नहीं किया, कोफिशिएंट दोनों का यस सेम है, कोफिशिएंट दोनों का क्या है, सेम है, यस इसको सर फुलफिल कर रहा था, लेकिन एंगल दोनों का सेम नहीं है, एंगल दोनों का सेम, इसलिए यहाँ नहीं है। पर एलसीएम को हम 2 से भाग नहीं देंगे, यही यस आंसर सर। हो जाएगा, इस पर आंसर मार देंगे ना, है आ गया करने, अच्छी यस बात सर है। सर ये सिर्फ सर से सिर्फ वो मतलब ये सिर्फ इवन फंक्शन के लिए है। हाँ एलसीएम को 2 से जो हम भाग देते हैं ना, सुनिए देखिए यस आपको ध्यान यस दीजिए, यहाँ पर ये जो एलसीएम पहले तो ये होता है कि अगर प्लस रहे, यस सर माइनस रहे, मल्टीप्लाई रहे, डिवाइड रहे, तो जो मिलने का काम करता है उसको एलसीएम कहते हैं, मिलने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो जनरली आपका क्वेश्चन प्लस माइनस में देगा, तो यस सर प्लस माइनस में दे दिया तो ये तो मिलने का जो काम हो रहा है इस पर क्वेश्चन तुमको नहीं देता है, तो एलसीएम हो गया। यस अब क्या यस सर होता है कि एलसीएम वाला उसकी टाइम पीरियड है, एलसीएम वाला टाइम पीरियड है, लेकिन उससे छोटा भी एक टाइम पीरियड होता है जब दोनों इवन रहेगा, दोनों क्या रहेगा, यस और ये वाला इवन करेगा तो वो भी उसका उससे भी छोटा टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग यस सर। फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो तब तुम्हारे हाँ दिमाग सर में घुस जाएगा, जैसे साइन एक्स है ना, आई कॉस एक्स है, तो जनरली इसको पाई मान लिया, पाई मान लिया, तो यस पाई सर इसकी टाइम पीरियड है, पाई पर भी रिपीट कर रहा है, पाई पर क्या कर रहा है, लेकिन इससे छोटा पर वह π/2 पर भी रिपीट कर रहा है, किस पर कर रहा है, π/2 पर। अब इसको ग्राफ से दिखा देंगे, क्योंकि ये भी वाला इवन फंक्शन है, ये भी वाला क्या है, इवन फंक्शन है, तो इसको ग्राफ यस से सर देखोगे तो तुम्हारी आज प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर यस देखो, यहाँ पर साइन एक्स की है ना, और यहाँ पर ये कॉस एक्स की है ना, बोलो, यस सर तो अब इसकी पहले ग्राफ खींचोगे, तो इसकी ग्राफ खींचोगे तुम्हारे पास, यहाँ 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 2π/2, 3π/2, 4π/2, यहाँ पर 5π/2, तो इसकी जो ऐसे आया ना, और फिर यहाँ ऐसे आ गया, ये ग्राफ जो है मॉड साइन कॉस एक्स एक्स का यस मॉड सर। का आ गया, अच्छा मॉड साइन एक्स यस मॉड साइन एक्स का आ गया, ऐसे ग्राफ, सर। इसको फिजिक्स में इसी को कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर, क्या कहा जाता है, यानी जब वहां पर डायोड को, किसको, डायोड को, 2 डायोड को जोड़ोगे तो ये ऐसा दिखेगा, समझ गए, और 4 डायोड को जोड़ोगे, अब कॉस एक्स का भी पहले खींच लेते हैं तब बात करेंगे,
ये 4π/2 ना होगा। इंटरवल देखिए यहाँ पर, देखिए 0 लिए, π/2, 2π/2, आप 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2। देखिए होता क्या है ना, या नहीं, यहाँ पर लोग गलत कर देते हैं ना। आपको इंटरवल को पढ़ना है, हमेशा इंटरवल को पढ़िए। क्या पढ़िए? आपका इंटरवल इसका π/2 का है, तो अगला हमारा 2π/2 होगा, 3π/2 होगा, 4π/2 होगा। समझ में आया? इंटरवल को हमेशा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। यहाँ -2π/2 हो जाएगा, यहाँ -3π/2 हो जाएगा, यहाँ -4π/2 हो जाएगा, होगा। अब ये cos x का ग्राफ करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 है ना, यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है। तो दोनों केस में ये ऐसे लेगा, अगला वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ना, ऐसे बढ़ते चल जाएगा ना। तो यहाँ पर 2π/2, 3π/2, तो अगला ग्राफ ऐसे ले लेगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 4π/2, ये 5π/2, तो अगला ऐसे ले लेगा। अब ये दोनों अपना भाई है, दोनों क्या है, यानी ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। अब देखो ये दोनों का जब हम कंबाइंड ग्राफ खींचेंगे, यही मेन है बाबू। इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ही दूर खत्म हो जाएगा। ये 0। अब यहाँ पर π/2 है और यहाँ पर 2π/2 है, अगला यहाँ पर 3π/2 है, अगला 4π/2 है, यहाँ -π/2 है, यहाँ -2π/2 है। तो अगर हम 0 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे? 0 डिग्री, बोलो। तो 0 रखेंगे तो 0 दे देगा, ये 1 दे देगा। यानी ये तो 1 पर चला जाना चाहिए, बोलो हाँ चाहे ना। कहां पर चला जाना चाहिए? 1 पर। अब यहाँ पर π/2 पर करेंगे, क्या पर करेंगे? π/2, तो ये वाला 1 आ जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। तो ये फिर से 1 हो जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। हो रहा है, बोलो। फिर से 1 हो रहा है, बोलो। अब यहां पर देखोगे -π/2 रखते हो, क्या रखते हो? -π/2, तो फिर 1 आ गया, क्योंकि sin -π/2 रखेंगे, -1 हो गया। मॉड की प्रॉपर्टी के चलते +1 ले लेंगे। अब यहां पर जब -2π/2 रखते हैं, तो ये वाला भाई साहब 1 कर देंगे, बोलो हाँ चाहे ना, बोलो है। तो ये 1 तो आ रहे हैं भैया। अब इसके बीच में रखते हैं कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, बीच में रख के देखते हैं। तो अगर आपने 30 डिग्री रखा, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखोगे, बोलो हाँ चाहे ना। तो यहाँ पर sin 30 है ना, तो ये तो हाफ हो जाएंगे और ये वाले तो √3/2 हो जाएंगे, बोलो हाँ चाहे ना। यानी 2 हो गए और 1 + √3, 1 + 1.732। अब यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा कितना कि 2.732 अब बटे 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कट कर देंगे, आ रहा समझ में? तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ गलती हो गया क्या? यहाँ पर ये आपका हाफ हो गया इसका, और यहाँ पर √3/2 हो गया, बोलो। तो यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आ गया है। अब इसको डिवाइड 1.36 है, 1 कितना? 1.36, बोलो हाँ ना। यानी ये ग्राफ जो है यहां से उठेगा, क्या होगा? उठेगा, और ये ग्राफ उठ के ऐसे ऐसे करेगा, बोलो कैसे करेगा? ऊपर ऊपर करेगा, क्योंकि अब 45 डिग्री पर जाएगा ना। किस पर जाएगा? तो सबसे उठा हुआ दिखेगा, सबसे क्या दिखा हुआ? तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएंगे ना, और यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएंगे। अब √2 यहाँ एलसीएम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, √2 टका में काट देंगे, 1.414 पर उठ जाएंगे, बोलो ना। तो इसकी ग्राफ का नेचर जो है यूं आ जाएगा भैया। अब देख रहे हो तुम्हारे पास, बोलो ऐसे आगे कि नहीं? तो इसकी टाइम पीरियड देख रहे हो कि π/2 हो रहे कि नहीं हो रहे? टाइम पीरियड क्या हो रहे हैं? आगे कर रहे। आया उज्जवल बाबू? यस सर। अब देखोगे इसका पाई भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो यहां से ऐसे उठने का काम किया था, ये तो पाई से भी उठने के काम कर रहा है? लेकिन 2 पीरियड के बाद, कितने पीरियड के बाद? नहीं, कभी कभी होता है ना कि संडे की क्लास है ना, अब ऐसे समझो ना तो तुम समझ जाओगे ना।
अगर हम प्रत्येक संडे को क्लास लें, प्रत्येक संडे को, तो तुम लोग का अनिवार्य हो गया। और हम कभी कभी कहे ना कि आज तो संडे को मैं गांव जाऊंगा भाई, है, तो एक गैप हो गया, अगला संडे को हुआ, तो फिर 8-15 से फिर स्टार्ट हुआ। बात समझ में आया है? लेकिन बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। क्या हो गया? अगर हम प्रत्येक संडे कर रहे हैं तो संडे को हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। अब समझ में आया? तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी। अब देखो अब ये चेंज कैसे होता, अगर ये माइनस कर देते बीच में, यहां पर क्या कर देता, तो ये ग्राफ क्या हो जाता, टूट जाता कि नहीं टूट जाता। ये ग्राफ जो है नीचे भी आता तो ये लूप ऐसे 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 यहां तक कर लेता ना ये, बोलो। अगर ये वाला ऊपर जाता भाई साहब तो ये वाला ऐसे नीचे चल जाता, बोलो। यानी ये ग्राफ कुछ इसका ऐसे ऐसे आ जाता। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता, क्या कर देता, बोलो। यहां पर 3 से कर दिया, यहां पर 4 से कर दिया, तब भी डिफर है, क्योंकि ये 3 वाला मल्टीपल देंगे, ये वाला 4 वाला मल्टीपल देंगे, बोलो। तो इवन के केस में क्यों करते हैं, समझ में आया कि अगर इवन फंक्शन है तो यह y का सिमेट्रिक होगा। y का क्या होगा, बोलो। तो इवन के केस में हम लोग वैसा चेक करते हैं। अब तो एकदम दिमाग में फिट हो गया कि कब हम 2 से भाग देते हैं, कब 2 से भाग, एकदम दिमाग में फिट हो गया। अब यहाँ पर इसका ग्राफ का नेचर भी समझ में आया कि ग्राफ का कैसे नेचर है। तो मेन ग्राफ का नेचर को समझना जरूरी है कि ग्राफ का उसका नेचर कैसे हम लोग करेंगे। अब तो सब खत्म हो गया कहानी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखो बेसिक फंक्शन पढ़ चुके थे, अब उस सभी में वही चीज को आपको जोड़ना है और आपको विजुअली दिखना चाहिए, विजुअली। तो देखिए आपको मैंने प्रश्न को करवाया, इवन को, ऑड को, यानी सारे ग्राफ में आपको देखना है कि इवन है कि ऑड है। आपको हमने करवाया अनटू है कि इनटू है, आपको हमने करवाया 1-1 है कि मेनी 1 है, बोलो हाँ चाहे ना। और ये सब का नंबर निकालना भी सिखाए थे, आप लोग को खूब प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये प्रैक्टिस आपके हो गए थे। एक को हम लोग, ये 6 को हम बेसिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कोई भी फंक्शन हम पढ़ेंगे तो यह बेसिक फंक्शन आपको दिखेगा। और ग्राफ जो आपको खींचना है अपने दिमाग से खींचना है। तो जैसे देखो अगर हमने ले लिया, सपोज करो कि हमने सिग्नम की चर्चा किया, किसकी चर्चा किया, तो सिग्नम ऑफ एक्स, तो ये डायलेमा है, ये 1 देगा जब ग्रेटर देन क्या होगा 0, ये -1 देगा जब लेस देन क्या होगा 0, और ये 0 देगा जब क्या होगा 0। ये तो लिख दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं पूछता है, प्रश्न ऐसा। अब मैंने कहा कि इसका ग्राफ खींचो, सिग्नम ऑफ a⁴x, बोलो किसका ग्राफ खींचो। तो आपकी ये ग्राफ खींचा जाना चाहिए। ये सर हो गया, ये खींचने आ गया उज्जवल जी। क्योंकि a⁴x का नेचर है यस, और पॉजिटिव कहने पर ये 1 देगा। लेकिन यही हम ग्राफ कह दे तुमको कि सिग्नम ऑफ x² का ग्राफ खींचो, किसको खींचो, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 पे 0 ग्राफ यहां पर जाके टूट जाएगा। ग्राफ यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 पर ये 0 दे देगा, 0 पर क्या दे देगा। अब समझ में आया? यानी सिग्नम ऑफ x² की भी ग्राफ आ गई करने, बोलो। तो अब मैं बोलूंगा और तुम लोग को ग्राफ खींचते रहना पड़ेगा। अब देखो सिग्नम ऑफ log x ऑन द बेस a, तो बोलोगे कि सर अभी ग्राफ में नहीं खींचूंगा, क्योंकि जब तक सर आप a नहीं डिसाइड करोगे, क्या नहीं डिसाइड करोगे, जब तक इसकी ग्राफ खींचना संभव नहीं है। अगर यहां पर 0 से 1 के बीच में होगा तो अलग ग्राफ होगा, और 1 से बड़ा होगा तो अलग ग्राफ होगा, राइट। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में देखें तो log x का ग्राफ जो होता है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, यानी यहां पर 1,0 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। अर्थात इसकी सिग्नम का जो ग्राफ हो जाएगा
यहां पर ओपन रहेगा और यहां पर भी ओपन रहेगा, बोलो हाँ चाहे ना। यहाँ ये 0 बन जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1 में ऐसे चला जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना। करने आया। यह किसका ग्राफ हो गया, जल्दी बताओ, सिग्नम ऑफ log x ऑन द बेस a का। अब आगे करने, अगर यही अगर मैंने अगर कह दिया कि सिग्नम ऑफ log x ऑन द बेस a और a ग्रेटर देन 1, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसकी ग्राफ सर ऐसे होता है, बोलो होता है कि नहीं है। अर्थात इसकी जो ग्राफ हम खींचेंगे, क्या खींचेंगे, तो यहां पर तो आपका जो हो जाएगा सर ये वाला मसला ऐसे आ जाएगा, निगेटिव वाला बात या 0 हो जाएंगे, और ये वाला सर तो ऐसे हो जाएंगे। अब आगे करने, तो इस ढंग से हम कोई भी, हाँ अब इसका नेचर देखो, क्या देखो, नेचर गौर से देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो बात करेंगे हम लोग इवन ऑड का, तो कुछ नहीं है, क्या है, कुछ भी है क्या, देखो क्या ये y का सिमेट्रिक है, बोलो नहीं है, नहीं ना, क्या ऑरिजिन की सिमेट्रिक है, नो सर, यानी ये आपका ना तो ये इवन फंक्शन है ना तो क्या है, ऑड फंक्शन है, बोलो हाँ ना, ना तो ये इवन है ना तो क्या है। अब समझ में आया। अब हम बात करेंगे अनटू और इनटू का, क्या y का ये सारा वैल्यू ले रहा है, बताओ, क्या y का सारा वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, तो सब वैल्यू नहीं ले रहा है, तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया, बोलो। अगर इसको अनटू हमें बनाना होगा, क्या बनाना होगा, तो इसको हमको रेंज डिफाइन करना होगा, क्या करना होगा, तो इसका रेंज निकल जाएगा कि नहीं, रेंज क्या क्या दे रहा है बताओ, रेंज इसका देगा या तो 1 देगा या 0 देगा, या क्या देगा, -1 देगा। अब समझ में आया। अब इनसे पूछते हैं भाई साहब से, क्या ये 1-1 है कि मेनी 1 है, 1-1 है कि, तो बोलो ये कहेगा कि ना, बोलो ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्या हम देखो भैया ये 1-1 तो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के जब पैरेलल खींचोगे तो एक से अधिक बार कट रहा है, बोलो। अब ये करने आ गया, ये 6 फंक्शन आपका बेसिक फंक्शन है, 6 फंक्शन क्या है, जबकि 12th का टीचर इसको बोलेगा ये मेन फंक्शन है, अनटू इनटू 1-1 मेनी 1, वो मेन नहीं है, वो मेन, वह क्या है, बेसिक है, वो क्या है, इसलिए उसको सबको जानना है कि इवन है कि ऑड है कि अनटू है कि इनटू है, बोलो हाँ जाना, बोलो। अब बताओ कि अब इसी ढंग से करते चल जाओगे, ये ऑपरेटर सबको समझ में आ गया, बोलो आ गया। सिग्नम एक मशीन ऑपरेटर है, सिग्नम में क्या है, मशीन ऑपरेटर है, जो अगर ग्रेटर देन 0 रहने पर 1 देता है, लेस देन 0 रहने पर -1, और 0 रहने पर क्या देता है। ये 5 ऑपरेटर को तुम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ लिया था मॉड एक्स के बारे में, दूसरा पढ़ लिया सिग्नम एक्स के बारे में, तीसरा देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है, चौथा ये स्मॉलेस्ट इंटीजर्स है, और पांचवा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट। या देखो ये मशीन ऑपरेटर का मतलब है कि यह जो पेट में रहेगा वही देगा, यानी एक्स ग्रेटर देन 0 रहने पर एक्स, -x जब लेस देन 0 रहेगा, और 0 देगा जब 0 होगा, राइट। या इसको प्यार से कहते हैं मैक्स फंक्शन ऑफ -x, x, दोनों में जो मैक्स रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, वह आपको निकालेगा, बोलो हाँ चना। दूसरा देखो यहां पर सिग्नम ऑफ एक्स है, तो इस सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में तुमको बताया गया है कि 1 देगा जब ग्रेटर देन क्या हो, 0, -1 देगा जब लेस देन क्या हो, 0, और 0 देगा जब ये, बोलो हाँ चना। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के बारे में देखो एकदम सिंपल कहना है कि इसका मतलब होता है बिफोर इंटीजर्स, क्या होता है जल्दी बताओ, और इसका मतलब होता है ग्राफ नीचे खींचा जाएगा, कैसे खींचा जाएगा, जल्दी नीचे खिंचाएगा, नीचे खिंचाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोर फंक्शन, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, फ्लोर फंक्शन, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब यहां पर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर्स का जो सिंबल है ऐसे है, ये इसको बोलते हैं आफ्टर इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, ये ऊपर खिंचाएगा, क्या खिंचाएगा, ऊपर खिंचाएगा, और इसको बोलते हैं सेलिंग, क्या बोलते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे सारे टारगेट वाले में,
वह चर्चा करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। इससे आईआईटी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, यहां नहीं बाइनोमियल में। कहां पूछता है जल्दी बताइए, कहां पूछता है उज्जवल जी? फ्रैक्शनल पार्ट का कहां पूछता है? बाइनोमियल में। बाइनोमियल में पूछता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बाइनोमियल में क्या क्वेश्चन पूछता है, ये भी जानना जरूरी है। क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी जानना। बना लिए? ठीक है, तो हम लोग बाइनोमियल में चलेंगे। क्या में चलेंगे? देखो ऐसा सोचो ना, ऐसे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये लोग देख लो, कम से कम दृश्य देख रहोगे तो फायदा करेगा बहुत। ये इसको जो है ना बाइनोमियल में सब लोग छोड़ देते हैं, और ये प्रत्येक बार जो है इससे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। ये निकले लगा नहीं, ये समझो। देखो इसीलिए ना 11th को माना कर देते हैं टारगेट में। ये देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या है? इसको हम लोग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं जल्दी? अगर ऐसा कहूं लिखा हुआ रहे, ऐसा कहूं तो उसको समझ जाना है फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है? इसका टाइम पीरियड 1 होता है। टाइम पीरियड, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है जल्दी बताओ? टाइम पीरियड क्या होता है जल्दी बताओ? राइट। इस पर बहुत बार क्वेश्चन तो टाइम पीरियड पर भी देता है। क्या पर कर देता है? समझ गया? अभी हम लोग क्या क्या पर क्वेश्चन पूछ सकता है, मेन हम लोग को क्वेश्चन पकड़ना है। मेन क्या पकड़ना है? तो अगर ये प्यार से ऐसे दे दिया, देखो प्यार से कैसे दे दिया, देखते रहो। अगर यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहां पर साइन, यहां पर आई पाई एक्स दे दिया। क्या दे दिया? अब बोल दिया टाइम पीरियड निकालिए। क्या निकालिए? सर 2 सर। वेरी गुड, यहां 1 आ गया, और इसकी टाइम पीरियड होती है 2 पाई, और मल्टीप्लाई है पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। समझ गए? अब 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 2। बोलो हाँ जाना। अब इसको ले ले चले जाओ छत पर, कहां पर ले ले जाओ, तो उसे खोरिए इफेक्ट होगा। एक बार जेई मेन वाला सोचा कि हम तो अभी खेला खेल ही देंगे, अब उसके खेलने से थोड़ी होगा, उसका बढ़िया खिलाड़ी खेल है यहां पर बैठा हुआ है, ऐसे दे दिया, तो अब बताओ कुछ कर लेगा? बोलिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बोलिए, आ गया? अब कहने का सेंस ये हुआ, हाँ अगर ऐसे रहता तो इसकी टाइम पीरियड क्या होता बताओ? सर नहीं होता सर, नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, राइट। यानी यहां पर क्योंकि सर देखिएगा एनालिसिस वाला क्वेश्चन आता है। क्या बोला आता है? तो यहां पर यह है कि अगर यह पीरियोडिक फंक्शन है और यह भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या रिजल्ट उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा? तो आपको जवाब देना है कि निर्भर करेगा। क्या करेगा? अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, एलसीएम क्या करेगा? एलसीएम अगर एग्जिस्ट करेगा तो पीरियोडिक होगा, और नहीं करेगा तो पीरियोडिक। अब आगे करने सबको। तो चूंकि इसका यहां पर 1 है और इसका 2 पाई है, और 1 और 2 पाई का एलसीएम नहीं निकल सकता है, 1 और 2 पाई का एलसीएम, इसलिए यह आपका पीरियोडिक नहीं है। बात समझ गए ना? बोलो। देखो एलसीएम का जो बेसिक मीनिंग है सब लोग जान लो भैया। एलसीएम, एल मतलब लिस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल क्या होता है जल्दी बताओ? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? यानी इसके पहले मल्टीपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीपल के बाद कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? और कॉमन करने के बाद जो सबसे छोटा बार मिलेगा वो आपका एलसीएम होगा। बोलो हाँ जाना। अब तुम लोग बताओ √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि √2 का टेबल पढ़ेंगे और √3 का टेबल पढ़ेंगे, कभी मिलेगा नहीं। समझ में आया?
लेकिन यही दोस्तों अगर रहता कि π/2 है और यहां पर π/3 है, अब एलसीएम क्या होगा सर? पाई। नो, ये आपका यहां पर पाई वाले का जवाब सही है। अब π/6 कैसे बोल दिए? ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। अब पहाड़ा पर वैसे अभी पढ़ो, π/2 1 जा π/2, π/2 2 जा पाई, π/3 π/2, ऐसे पहाड़ा पर हो पढ़ा। अब इसकी भी पहाड़ा पड़ेगा, बहुत स्मूथली करने पड़ते हैं ना। तो यहां पर π/6 हो गए, पहले π/3 हो गए, अगले वाले में 2π/3 हो गए, अगले वाले में 3π/3 हो गए, अगले वाले में 4π/3 हो गए। बोलो हाँ है ना। अब ये हो गया मल्टीपल, क्या हो गया? अब उसके बाद करेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या करेंगे? तो कॉमन मल्टीपल 3 से कट गए कि नहीं कट गए? अब यहां पर तुम्हारे पास पाई आ गए, क्या गए? पाई के बाद फिर 2π आएंगे, फिर 3π आएंगे कि नहीं आएंगे? और यहां पर है छोटा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो गया? पाई। ऐसे जब भी फ्रैक्शनल पार्ट में रहे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। अब करने आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो अगर यहां पर 1 रहता और पाई रहता तो 1 का टेबल और यहां पर पाई का टेबल कभी मेल होता? एलसीएम एग्जिस्ट करता? बोलो, अब समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? अब देखोगे, अब थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं क्योंकि हम बात बहुत करते हैं एचसीएफ की बात। अब इसी ढंग से इसको तोड़िए एचसीएफ को। सही क्या होगा? पहले फैक्टर करेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दिया। पहले बोलो फैक्टर, पहले फिर फैक्टर के बाद क्या? कॉमन, तब हाईएस्ट। समझ में आया? ये सब बच्चा में सिखाया जाता है यार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले क्या करना है? फैक्टर। क्या करना है? क्या करना है? फिर क्या करना है? कॉमन। कॉमन के बाद क्या करना है? हाईएस्ट। अब समझ में आया? एलसीएम में क्या करना है जल्दी बताओ? पहले मल्टीपल। क्या करना है? मल्टीपल में कॉमन, कॉमन में फिर लिस्ट। समझ गए हैं? तो अब यहां पर अगर सपोज करो कि यहां 8 है भैया और 12 है, तो 8 की पहले फैक्टर करेंगे ना, तो यहां 1 हो गए, 2 हो गए और 4 हो गए और 8 हो गए। अब यहां पर 12 का करेंगे तो क्या होगा? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे और 12 होंगे। अब 4 भी छूट गए थे ना। बोलो हाँ ना, आ गए? अब यहां पर करेंगे कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे? तो कॉमन फैक्टर में 1 है, 2 है और 4 है। और उसके बाद करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तुम लोग सोचेगा टारगेट में सर एलसीएम एचसीएम पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं, ये फंक्शन का चीज है। किसका है? अब देखिए एलसीएम का रियल मीनिंग क्या होता है। ये तो फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग, इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? क्या होता है? और एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है जल्दी बताओ? एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? लोएस्ट पावर। क्या होता है? अब पूछो क्यों? पूछो। अब यहां पर 8 जो है, आई 12 है, इसकी एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 3 लिखेंगे और इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 हो जाएंगे और यहां पर 3 के पावर 0 हो गए। एलसीएम में सर बताए हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट। अब बताओ 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 में कौन हाईएस्ट पावर है? 2 के पावर 3। अब बताओ यहां पर 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 में कौन हाईएस्ट पावर है? अब समझ में? अब बता रही थी इसकी एलसीएम कितनी हो गई? 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो गया। अब समझ में आया? अब यहां एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2। बोलो जना। अब यहां पर 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0 हो गए। बोलो। अरे भाई एचसीएफ का मतलब लोएस्ट पावर सिखाया है ना। तो यहां पर 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 हो गए। बोलो हाँ जना। 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गए, तो बताओ 4 हो गए कि नहीं हो गए? अब क्यों सिखाए थे? समझ में आया?
अगर कोई भी चीज सिखाएंगे तो समझो कि वो लॉजिक सिखाना है। अब समझ में आया एलसीएम एचसीएफ? अब रुका, तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? एलसीएम एचसीएफ सीख गया कि नहीं? अब आगे चल के देखो तुमको जरूरत क्या पड़ेगा। यानी एलसीएम निकालने के लिए हमें एक्सपोनेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? एक्सपोनेंट की जरूरत है। एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर की, उसकी। अब देखोगे तुम्हारे पास क्या है ना, बहुत लोग बता देते हैं ना कि 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का एनसीईआरटी का एकदम छोटा क्वेश्चन है। एलसीएम क्या होता है तो टीचर बता देता है, देखो बड़का वाला हो गया एलसीएम और छोटा वाला हो गया एचसीएफ। उसको प्रूव करो कि एलसीएम क्यों होगा, तो नहीं प्रूव कर पाएगा। बोलो ये उज्जवल जी ध्यान दीजिए, एलसीएम आपका 8 फैक्टोरियल, एचसीएफ आपका 6 फैक्टोरियल। यस सर, यस सर। 8 को आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तो 2 का पावर, किसके पावर? तो इसमें 2 कितने बार आया है? तो 8 बाई पहले 2 डालेंगे, 8 बाई तो 8 बाई 2 डालेंगे तो 4 बार, और 8 बाई 4 डालेंगे तो 2 बार, और 8 बाई 1 डालेंगे तो 1 बार। यानी नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, देखो आईटी स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, नंबर ऑफ अगर n फैक्टोरियल में अगर किसी का एक्सपोनेंट कितना है और वो अगर प्राइम नंबर है, क्या है, तो वहां पर n बाई पहले प्राइम नंबर लिखते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, कौन सा इंटीजर लिखते हैं? अगला में n बाई p1 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। अगला में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? n बाई p1 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। बोलो हाँ चाहे ना, बोलो। यहां पर तुम्हारे पास दोस्तों 8/2 हो गए, 8/4 हो गए और 8/8 हो गए। बोलो हाँ चाहे ना। एक बार विद्यार्थी बोला मैं तो 8/16 भी लिख लूंगा, लिख ले। अब ग्रेटेस्ट इंडेक्स निकालना सीख ले पहले। तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गए, यहाँ 0 हो गए। तो आप बताओ कि 4 2 6 हुए, कितने हो गए? 7। यानी 2 के पावर कितने आएंगे? 7। यानी 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें 2 जो अपना हिस्सेदारी करेगा वो कितना बार करेगा? 7 बार। क्या बार करेगा? सर पर भरोसा क्यों करते हो? भरोसा मत करो, किसी भी सर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको भरोसा करने अपने कंसेप्ट पर कि आपने सीखा वो दिखा कि नहीं। बोलो हाँ ना। इसमें बताओ 3 गो 2 है कि नहीं, इसमें 1 गो है कि नहीं, इसमें 2 गो है कि नहीं, और इसमें 1 गो है कि नहीं। अब जोड़ दो तो देखो 3 को 7 है कि नहीं। बोलो आया। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का 3 का देखेंगे कि 3 का एक्सपोनेंट कितना है, किसका एक्सपोनेंट कितना है। तो यहाँ पर 8 बटे तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। बोलो यस या नो। 8/9 कर देंगे। बोलो हाँ ना। तो यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारे पास? 3 दूना 6, 3 दूना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ तो समथिंग वाला खत्म, समथिंग वाला, तो ये 2 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। 0 पॉइंट समथिंग तो 0 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। तो 3 के पावर 2। बोलो हाँ ना। आया। अब देखो इसमें 3 2 बार आया कि नहीं? 1 बार आएगो इसमें। बोले यार। अगला 5 कितना बार आया है? देखो 1 बार आया है कि नहीं। 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है कि नहीं। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया कि नहीं। इसी ढंग से 6 का कर देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर 2 है। बोलो हाँ चाहे ना। तो यहाँ पर 2 वाला का कर दोगे। बोलो हाँ चाहे ना। तो 6 इसको कर दोगे तो 6/2 करोगे तो 3 होगा, 6/4 करोगे तो 1 होगा, तो यानी 2 के पावर 4 होगा कि नहीं। और 6 में यहाँ पर 3 के पावर 2 होगा कि नहीं। 5 1 होगा। बोलो हाँ चाहे ना। अब तुमको सर जो बताए हैं उस लॉजिक को क्लियर करो। एलसीएम मतलब क्या बोले हैं? हाईएस्ट पावर। क्या बोले हैं? तो 2 के पावर 7 होगा, 3 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 1 होगा, 7 के पावर 1 होगा, 8 फैक्टोरियल हो गया कि नहीं। अब एचसीएफ का मतलब बताए हैं लोएस्ट पावर। क्या बताए हैं? अभी करने आ गया कि नहीं। बड़का छोटा क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं। इसी बहने एक्सपोनेंट आ गया कि नहीं। अब तुम्हारे पास लॉजिक है कि नहीं ये देखना है दोस्तों। बहुत बार एनडीए वाला, एयरफोर्स वाला, जेई वाला क्वेश्चन पूछा है कि 100 फैक्टोरियल में लास्ट में 0 कितना होगा। लास्ट में 0 कितना होगा। यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। 0 कौन करता है बताइए? कौन शख्स है जो 0 कर देता है? 2 into 5। 2 into 5। वेरी गुड। यानी 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट, ये 2 और 5 मिलेंगे तो 0 होंगे। बोल यार। 2 और 5 मिलेंगे तो
अब बताओ 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा कि 5 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा होगा। अब 5 का कम होगा। समझ गया? अब थोड़ा सा इसको मजाकी मूड में समझो। ये लड़की है और ये लड़का है, बोलो शादी लड़का लड़की के बीच में होता है कि नहीं? और लड़की हो गया 100 गो और लड़का हो गया 50 गो, तो शादी के गो होगा? जल्दी बताओ। 50 होगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो अब बताओ कि यहां पर लास्ट में 0 निकालना है, तो 5 का एक्सपोनेंट निकालेंगे कि 2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे? जल्दी बताओ। जिसका कम 5 का निकालेंगे। बहुत सा टीचर क्या करता है, पहले 2 निकालेगा 5 निकालेगा, दोनों में कॉमन करेगा। अरे काहे कॉमन कर रहे हो? क्यों नहीं लॉजिक को समझ रहे हो? होगा कि नहीं? बोलो बोलो। तो अब 5 का निकालेंगे तो देखो इसको भी लॉजिक से निकालेंगे भैया। तो यहाँ पर 100/5, बोलो क्लियर हो गया? 100 बटे क्या आया? बोलो हाँ ना। अब 100/25 करोगे थक जाओगे। 100 फिर तुमको करना पड़ेगा 125। बोलो हाँ ना। और जो इंसान थक जाता है तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम थकने नहीं देते हैं किसी को। यानी 24 को होगा 0। कितना 0 होगा? जल्दी बताओ। हम कहते हैं स्टूडेंट कुछ नहीं कर, 100/5 किया, बोलो कितना आ गया? 20 आ गया। और 20 को 5 से भाग दे दो। 25 के भाग से क्या फिर में पड़े हो? इसको भाग दे दो। 20 को जो रिजल्ट आए जो उसको भागा दो उसको। अब बताओ पहले तुम्हारे पास 20 आया, बोलो हाँ ना। अब 20 को 5 से भागा दे दिया, 5 को 20 ना हुआ जी? तब बोलो ना 4 ना आया? बोलो हाँ ना। बोलो यानी टोटल 0 कितना होगा? जल्दी बताओ। लास्ट में 0 कितना होगा? 24। करने आ गया। अब बताओ 200 फैक्टोरियल होता कितना होता? 200 फैक्टोरियल होता, बोलो हाँ ना। तो क्या करता है गुरुजी, आप 200/5 कर दो सर, तो 40 आ गया। कितना गया? अब 40 को फिर 5 से भागा दे दो तो 8 आ गया। 8 को 5 से भागा दे दो तो 1 आ गया। हो गया सही। समझ में आया कि नहीं सर? बोलो हाँ ना। मार्केट में सिखाएगा, देखो एक्सपोनेंट के फॉर्मूला 200/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 200/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 200/125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तक कर भैया। अब उनको हम मना काहे करने जाएंगे? अब उनको लॉजिक नहीं समझना है तो हम क्यों समझाने जाएं फ्री में? अब यहाँ बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको भागा देगा तो कितना बार में लगेगा? 40 बार में। और 25 को 2 से भागा दे देगा तो 8। उसको दिख रहा है कि नहीं? बोलो वही बात में लिखे हैं। अब यहाँ पर 125 है, कितना है? 200 को भागा देंगे तो 1 बार लगेगा कि नहीं? और 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब बोलो आ गया कि नहीं? उज्जवल जी समझ में आया? यस सर। आगे करने हैं। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंपटीशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होता, टेक्निक का। किसका? तो जल्दी बताओ 1000 फैक्टोरियल में कितना 0 होगा? जल्दी बताओ। इतना टाइम लगाते हो तो कैसे पढ़ोगे यार? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1000 फैक्टोरियल में लास्ट में 0 कितना होगा? अब देखिए कलम लगा रहा है, यह देखो 5 से भागा दे रहा है। अरे कुछ नहीं दो, आंसर दे दो, आंसर दे दो। यहाँ पर 1000 को पहले 5 से भागा दिया, 200 हुआ। और फिर वो 200 वाला भी पता था ना कि 49 को होता है। तो 249 हुआ, खेला नहीं खत्म हो गया? खेलते रहता है। खिलाड़ी मत बनो भैया। अरे उतना दिमाग काहे लगाए रे बुरबक? 1000/5 की है तो 200 आया, और 200 को फिर 5 से भागा देना है, तो 200 से भागा देंगे तो 40 होगा। 40 को फिर 5 से भागा देना है, 8 होगा। उतना काहे दिमाग लगाते हो यार? आप सर से पढ़ते हो ना जी। सर का मतलब सब चीज डायरेक्ट। सर का मतलब नहीं समझे? अभी न्यूमेरिकल में सब चीज हम डायरेक्ट बनवा देते हैं, नहीं समझे? अब मार्केट वाला देखो कैसे सिखाएगा, तनी सीखिए। 1000/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। अरे अभी फंसने के फेर में काहे पड़े हुए हो? अब फिर ऐसे समझ गया ना? बढ़िया बढ़िया बुक, घनश्याम तिवारी से लेकर एक्से गोयल तक सब फॉर्मूला काहे को फॉर्मूला सिखा रहे हैं? अरे भाई आया हुआ वो तो हमको पता है, तब ना बोल रहे हैं। इतना बक रहे का है? हमको तो बकना काम है ना, हम तो बकते रहते हैं। अब समझ में आया? अब इसको भागा देगा तो 200 आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ 200 हम पहले ही लिख दिए कि नहीं? इसकी भविष्यवाणी हम पहले ही कर दिए कि 40 बार आएगा। कितना बार आएगा?
इसकी भी भविष्यवाणी कर दिया, 8 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसकी भी भविष्यवाणी कर दिया, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, अब आ गया, एक्सपोनेंट निकालने आ गया। अब बोलना यार, जिसका एक्सपोनेंट निकालते हैं आंसर को उसी से भाग दे देते हैं, उतना फेर में हम लोग करते हैं। हमारा पावर टावर नहीं समझ में आता है, पावर टावर बोलो हाँ ना, हमको ना आता है तो नहीं आता है। अब मान ली कि 2 का एक्सपोनेंट 3 का पूछता, किसका पूछता? किसका पूछता? अब बोलो ना किसका पूछता? तो 3 से इसको भागा देते, कितना देते हैं? 3 से भागा देते, 333 होता ना। अब बोलो ना 333 होता ना। अब पहले तो 333 लिख देते ना, अब बोलना यार। अब फिर 3 से भागा देते ना, 111 आता ना। अब बोलो ना, अब फिर 3 से भागा देते ना। हम उतना दिमाग काहे को लगाते? 3 तिहाई 9 हो गए ना, अब 3 से 21 हो गए कि नहीं? अब फिर 3 से भागा देते 12 आता कि नहीं आता? फिर यहाँ पर 4 आता कि नहीं आता? अब बोलना यार, 4 के बाद 1 आ गया, फट गुंजोर की कर दिए कि नहीं? और वो मार्केट में तो ऐसा ना, ऐसा करता है ना, 1000/3 और यहाँ 1000/3 का स्क्वायर, बोलिए ना जी, स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब बढ़ते चला जाएगा, थक जाएगा विद्यार्थी। उज्जवल जी आपको मजा आ रहा है कि नहीं? देख रहे हैं बढ़िया से? यस सर, यस सर। ये ऐसे नहीं सिखाया, मार्केट में फॉर्मूला देख लीजिएगा, यही लिखा है। घनश्याम तिवारी से लेकर एस के गोयल से अमित अग्रवाल से लेकर सारे ऑथर ने यही फॉर्मूला लिखा है। क्यों नहीं सोचा कि अरे यार यहाँ तो एक्सपोनेंट का मामला है ना, हमारा आंसर आएगा उसी को ना डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ चाहे ना, हमारा आंसर आएगा उसी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्यों नहीं लगाते हो, इतना देर क्यों लगाते हो? बोलो हाँ चाहे ना। अब देखो इसकी, देखो जन्म कुंडली पहले ही लिख दिया कि नहीं 333 को। अब इसको 9 से भागा देगा, कैसे भागा देगा? तो अब 9 से भागा देगा तो भागा क्यों देने जाएगा, पहले ही तो आंसर लिख दिया है। बोल यार, अब उसको ऐसे देना पड़ेगा ना। बच्चा क्लास को सिखाते तो हमको तो ऐसे सिखाना पड़ता ना, एक बार में लगेगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, है? बोलो तो कंपटीशन क्या होगा? अब समझ में आया? अभी तुमको अभी मिलाते हो ना फ्रैक्शनल पार्ट से, ये करने आ गया सबको खूब बढ़िया से? एक्सपोनेंट समझ गया? आप बताओ तो लॉजिक बताओ। 12 का एक्सपोनेंट निकालना रहेगा, किसका निकालना रहेगा? किसका? तो 12 कैसे बना है? 12 बना कैसे है बताइए उज्जवल जी, 12 कैसे बना? 3 into 4। 3 into 4 बिल्कुल राइट जवाब है। आपको ये बोलना है कि सर 2 वाला 2 पेयर और 3 वाला 1 पेयर, तो बन गया 12। बोलो यस या नो? देखिए आप फिर नहीं, देखिए आप पहले मेरी बात को समझिए। एक नहीं, अभी थोड़ा सा तुमसे हमको बात करना पड़ेगा, नहीं मजा नहीं आया। एक बार जो है एस के गोयल साहब अपने बुक में, कभी कभी मजाक की मूड में रहते हैं, 100 का फैक्टोरियल था और उन्होंने कहा कि 6 का एक्सपोनेंट कितना होगा। अब विद्यार्थी का निकालने लगा कि 6 बना है 2 और 3 से, मारे उसको एक था, समझ गए? तो बोला सर का है पीटे, हम ले बुर्बक 6 बना है किस से ही बता? 2 तो पहले से था, 3 से बना है, द्वितीय 6 होता है। बोलो, अब उसको हमने लॉजिक समझाया कि बताओ 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा कि 3 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा? तो बोला सर 2 वाला ज्यादा होगा 3 वाला। तो 6 कैसे बना है 6? बोलो, तो बोला सर एगो 2 रहेगा, एगो 3 रहेगा, तो एगो 6 होगा। बोलो हाँ चाहे ना? बोलो, हमने फिर वही वाला बताया, या बताओ है? तो अब यहां पर इसको 100 में जितना 3 का फैक्टोरियल, 3 का एक्सपोनेंट होगा, 3 का उतना ही 6 का एक्सपोनेंट होगा। यस या नो? आपको 10 का एक्सपोनेंट पूछ देगा, किसका पूछ देगा? तो हम 10 का निकालेंगे कि 5 का निकालेंगे? किसका निकालेंगे? अब बोल रहे यार, किसका निकालेंगे? 5 का निकालेंगे। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर तुम लोग सोचो, ये लॉजिक क्लियर हो गया है? निकालेंगे कैसे? सर के स्टाइल में निकालेंगे। कैसे? 33 तिया 99, 33 तिया 11 तिया 33, 11 तिया 4 दूना 8। समझ गए ना? हो गया खेला खत्म। बोलो हाँ चाहे ना? कितना हो गया जल्दी बताओ? 3 1 4 2 6 हो गए ना? बोलो हुआ? 4 2 3 तिहाई 9 ना, 3 तिहाई 9 पहाड़ा गलती पढ़ दिए थे। अब आंसर गलती मिल जाता, बहुत बचा 3 1 4 और 3 कितने हो गए? 7 और 3 1 4। बोलो आगे कि नहीं? 47 का 6 लिखा है। बोलो +1 ओ +1 भी 48 हो गया। यस या नो? बोलो आ गया? आया?
अब सज्जन यहां पर देखो यार, 12 का मैं पूछ देता, 12 का पूछ देता, 12 का पूछ देता, 12 बनेगा कैसे? 12 बनेगा कैसे? 12 2 के पावर 2 से 3 के पावर। देखो दोस्तों, देखो मेरे इशारा को देखो, 12 12 12 12 12 12। समझ गया हो गया? अभी तक नहीं समझा? और लड़कियों के संख्या का हो गया, नहीं कम गया? नहीं कम गया? वह 2 का पेयर निकालेंगे, फटाक दो निकालो, फटाक दो निकालो, 50 25 हो गए, 12 हो गए, 6 हो गए, और 3 हो गए, 1 हो गए। बोलो हाँ जाना, 2 के है या नहीं? अब इसको फटाफट जोड़ देना तो 75 और 12 आपके हो गए 87, और 6 कितने? 97 आ रहे हैं। यस सर 99 सर, 99 आ रहे हैं। अब देखिए इसका 2 गो पेयर न है जी। मैं सर 97 सर, सॉरी सर 97 आ रहा है। बोलो हाँ जाना है? बोलना यार। तो अब देखो इसका 2 से भागा देना पड़ेगा, 2 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री। बोलो हाँ जाना। तो 48 हो गए। कितने हो गए? इनके पास भी 48 है, कॉमन हो गए कि नहीं? बोल यार। नहीं समझना? कहा तक केमिस्ट्री समझ ला जी। केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट में कैसे होता है? ये देखिए, एक 2 पावर है। बोलो एक कितना पावर है? 1 पावर है। एक वैलेंसी 2 है, एक वैलेंसी कितना है? एक जो भी वेट होगा उसको 2 से भाग देगा ना, देगा कि नहीं देगा? इसका जो होगा उसको 1 से भाग देगा। तो बोलो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? समझ में आया? तू लोग तो फार्मूला पढ़ा, फार्मूला का ही बता, मैथमेटिक्स देख लो, मैथमेटिक्स है, फुल्ली मैथमेटिक्स। क्यों भागा पड़ेगा? समझ में आया? हमारा 2 पावर है, क्या है? तो हम जो भी डालेंगे हमारा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारा आधे सामान डालिएगा जी। क्या समझे? हमारा क्या डालिएगा? आधा सामान डालिएगा। बोलो हाँ जाना। अब समझ में आया? तो एकड़ हो रहा था कि 97, कितना हो रहा था? अब उसका आधा कर दिए तो 48, इसका भी 48, तो 48 कॉमन हो गए। यानी 100 फैक्टोरियल में कितने मिलेंगे? जल्दी बताओ। 12 के एक्सपोनेंट कितने मिल जाएंगे? 48। करने आ गया? उसी का ही निकालते, बिल्कुल यही लॉजिक लगाना चाहते हैं। अब बताओ 15 का एक्सपोनेंट कितना होगा? मेरे पास टाइम नहीं, बताओ 15 का एक्सपोनेंट कितना होगा? हेलो 24 24 सर। हम लोग 5 सर 24 निकाले थे ना, 5। हाँ सर वही होगा ना। अब जब तेरी क्लास के बाद यहाँ पर 15 है ना, 15 वाला में कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ। 24 सर, 24 हो गए। अब 3 निकालने के फिर में जो जिसका कॉपी देख लिया 3 निकाल रहा है वो पिटा जाएगा। क्यों पिटाएगा? जल्दी बताओ। 15 को पैदा कौन किया? 3 किया क्या? 3 तो ऑलरेडी था, 5 आने पर 15 पैदा हुआ। 5 आने पर बोलो हाँ जाना। 3 तो ऑलरेडी पहले से था। कौन है? 5 है, क्या बन गया? 15 बन गया। अरे किसके बताओ, जल्दी बताओ। 7 हाँ आ गया, तुम लोगों करने नहीं आ गया? दिमाग खुला कि नहीं खुला? तो एक्सपोनेंट वाले भी क्वेश्चन कर देंगे। अब चलिए फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को बहुत बात करने हैं। ये आ गया करने? लॉजिक आया कि नहीं आया? है कि कौन किसको पैदा किया? देखो बहुत सा कंपटीशन वाले पढ़ाते हैं ना, एयरफोर्स नेवी वाले। ये एयरफोर्स का रजिस्टर्ड क्वेश्चन है। लास्ट में 0 कितना होगा? कभी कभी एयरफोर्स वाला क्वेश्चन वो गलती लिख देता है, जानते हो? तभी का लिखता है 0 कितना होगा? 0 इसको तो एयरफोर्स वाला नहीं बना पाएगा। जो उसको क्वेश्चन क्रिएट किया है वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बीचों में 0 होता न। समझला है? तो कभी कभी ताव में कोई बुक वाला गलत बोल देता है, जबकि उसको बोलना है लास्ट में 0 होगा। लास्ट में। उज्जवल जी मेरी क्वेश्चन को समझ रहे हैं? एक प्रश्न पूछेगा कि टोटल 0 कितना होगा। ये सबका बस का चीज नहीं। ऐसे हम लोग के पास उपाय है, लेकिन लास्ट में कितना 0 होगा ये सबका बस का चीज है। और वो बनेगा 10 से। कैसे बनेगा? और 10 किससे बना है बताओ? 5 से। कैसे बना है? करने आ गया? 10 किससे बना है? 5 से। 10 की अपनी उत्पत्ति नहीं है,
2 तो पहले से था, 5 आ गया, मिल गया 10। अब चलोगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा सा बात। यहां ये 0 है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ध्यान दीजिएगा 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है जल्दी बताओ। लॉजिक समझेंगे सब लोग। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है, राइट? अगर सपोज करो कि उज्जवल का है F1 फ्रैक्शनल पार्ट और अनुराग बाबू बैठे हुए हैं गाल पर हाथ धर के, अरे उस पर ना रखिए हाथ जी, कभी नहीं रखना चाहिए। टेंशन फ्री रहो, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर 0 से 1 के बीच में हो गया अनुराग का। अब देखो ये दोनों का कहेगा, ये F1 है F2 है, एक बार दोनों मिलना चाहेगा तो प्लस हो जाएगा, है? बोलो, एक सच्चाई जानते हो कि नहीं? भादो महीना में पानी पड़ना तय है, पानी पड़ना तय है। और जन्म लिए हो और 2-3 भाई हो तो ये भी तय है कि बंटवारा होगा। इसलिए बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा भी हो तो आदमी को खुशी खुशी बांट लेना चाहिए। माने अगल बगल का घर नहीं जाने कि इसके घर में बंटवारा हुआ है। तेरी बात समझ में आया है? जानेगा तो तुम पर जो है चढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे आपका हिस्सा ही है, मेरा ही है, चलो ठीक हुआ, लेकिन गांव का आदमी को कोई पता नहीं लगना चाहिए, पता समझ में आया? तो यहाँ पर ये F1 प्लस F2 समझ गया, और यहाँ पर F1 माइनस F2। तो देखिए F1 प्लस F2 बराबर क्या हो गया, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहां पर 0 हो गया। बोलिए F1 प्लस F2 का इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा? सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ना सर, 0 पे सर इक्वल टू साइन में आता है ना। इक्वल भी रहता है, डाल दीजिए, समझ गए? लेकिन इस लॉजिक में हम आपको बता रहे थे कि अगर आप 0 हो जाएंगे तो आप फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है। बात समझ गए? फ्रैक्शनल मतलब प्रोपर फ्रैक्शनल की बात चल रहा था। अभी आप लोग को हम जोड़ना सिखा रहे थे, ऐसे आप इक्वल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर F1 प्लस F2 का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा। आई राइट या रॉन्ग? अगर आप उज्जवल जी 0 यहां पर ले लेंगे, चले लेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी आपका 0 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हम कह रहे हैं दोस्तों कि ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं 0 से बड़ा या बराबर होते हैं और 1 तक होते हैं, राइट? लेकिन एक प्रॉपर फ्रैक्शनल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो वह 0 से बड़ा होते हैं दोस्तों और 1 से छोटा होते हैं। अब उज्जवल जी समझ गए? यस सर। यानी यहां पर आप जो है, यहां उज्जवल प्लस अनुराग क्या मिलेगा? 1। बोलो, ये भी क्लियर बात है कि टूटना भी पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं टूटेगा, है? तो यहां पर F1 माइनस F2 का हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया तो 0, इधर भी 0। बताओ, यानी सब्ट्रैक्शन होगा तो ये भी लॉजिक क्लियर हो गया कि 0 होगा। अब देखो दिमाग को तो ये लेके चला गया, ये बहुत अच्छा है कि तुमको आ गया। बोलो हाँ चलो, बोलो इस केस में तुम्हारे पास क्या आया जल्दी बताओ? 1 क्या आया, और इस केस में क्या आया? 0। अब थोड़ा ले जा रहे हैं एडवांस रूप में। यहां तक सब लोग समझ गए? यह 2 लॉजिक सब लोग समझ गए? रेड पेन वाला आजा। पहला लॉजिक क्या समझे उज्जवल जी बताइए? F1 प्लस F2 बराबर क्या हो गया? 1।
दूसरा लॉजिक आपने समझा, F1 माइनस F2 बराबर क्या हो गया? यह लॉजिक क्लियर हो गया? बोलो हाँ चाहे। यानी हमको जरूरत पड़ने पर ऐड करेंगे तो दिखेगा ऐसा, 1 आ जाएगा, बोलो, और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ऐसा। यानी इसको हम प्यार से F1 बराबर 1 माइनस F2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और इसमें हम प्यार से F1 बराबर F2 लिख सकते हैं। बोलिए उज्जवल जी, क्लियर? यस सर। आपको अनुराग बाबू क्लियर? राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। बहुत मजा लिए। अब रियल क्वेश्चन पर हम जाएंगे, वहां पर दिखाएंगे कि क्यों हम पढ़ा रहे थे, तब समझ में आएगा। अभी तक आपको तो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कहां पर इसका यूज होगा, है कि नहीं? अब इसको क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बाइनोमियल में स्पेशल केस दिया गया है और इसका नाम रखा गया है इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या नाम रखा गया है? अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया और फ्रैक्शनल पार्ट जो नहीं पढ़ाया, समझो कि तुमको वहां पर डंडी मार दी, यानी वो छोड़ दिया है। अब यहां तक तो सब लोग कर लिए हैं, बोलो हाँ चलो। अब यहां तक तुम लोग का लॉजिक क्लियर है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अब तुम लोग को हम क्वेश्चन भी इस पर थोड़ा सा दे देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तब तुम लोग यहां पर वेरीफाई भी कर लोगे कि क्वेश्चन इस पर आता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल थ्योरम। कौन सा बोलते हैं, जल्दी बताओ? स्पेशल मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे आईआईटी बहुत बार क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और पूछा भी। बहुत लोग इसको जवाब देने में बहुत कुछ हुआ, कोई बोले कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्यों आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखते चलेंगे तो आपको यहां पर अच्छा होगा। क्वेश्चन भी देखते चलना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो यहां पर क्वेश्चन को हम लोग बात कर लें। क्या हुआ? बैठा हुआ है जी तुम? मतलब ठीक है। लिखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए। लिख हुआ, दोबारा पढ़ेगा तो तुम्हारा बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। यस सर। लिखिए इफ ठीक है, रूट अंडर ए प्लस बी का होल पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल where I and n are positive, ठीक, पॉजिटिव डाल दिए। n being odd and फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0 से 1 के बीच में then so that
इंटीजर्स प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू के पावर एन। के पावर एन है ना। पहला क्वेश्चन आपका ये है, जीरो पे इक्वल टू साइन है। हाँ बोलिए। जीरो पे इक्वल टू साइन है सर। हाँ यहाँ पर इक्वल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न है ना, वो तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आप समझा दिए ना। आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ध्यान देना। यहां पर तुम्हारे पास रूट अंडर ए प्लस बी का होल पावर। हाँ के अभी बता रहे हैं के क्या है, देखिए ना अब सब चीज आ जाएगा ना। अब यहां पर तो देखिए इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल है, बोलो हाँ ना, यहां तक सब लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कि इसका कुछ हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वैल्यू लेते हैं या यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अब इसका हम रेशनलाइज करवाएंगे तो क्या होगा, बोलो। ये पहला है बी प्लस रूट अंडर ए, बोलो। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर लाना है, बोलो। तो यहां पर रूट अंडर ए प्लस बी का हमको गुना y से करना है और यहां पर कुछ लाना है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? कंजुगेट से करेंगे, बोलो हाँ ना। कैसे करेंगे? कंजुगेट से करेंगे। कैसे? तो इसकी कंजुगेट आपकी हो जाएगी रूट अंडर ए माइनस बी, बोलो हाँ ना। रूट अंडर क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। रूट अंडर ए माइनस बी, बोलो होगा, बोलो। आज इसको हम 1/, लिखेंगे यहां पर हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस बी। ध्यान देना, अब लॉजिक को यही ध्यान देना है, इसीलिए तुम लोग को हम यहां पर बताए। अगर ये इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल है, यह इंटीजर्स प्लस क्या है, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। इसका क्या करेंगे, तो बोलो ये वाला वैल्यू 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? अगर इसको हम 1/, रूट अंडर ए प्लस बी का होल पावर n कर दें, तो इधर भी आपका हो जाएगा इंटीजर्स प्लस ए फ्रैक्शनल हो जाएगा है, और यह जो वैल्यू होगा वह 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हम पहला ही पॉजिटिव कह दिए हैं। तो इसको हम लोग इसको F1 मान लें। क्या मान लें, बोलो। या F1 नहीं, इसको हम लोग F डैश कह सकते हो, बोलो हाँ चाहे ना। क्या कह सकते हो? यह उज्जवल जी बात समझ में आ गया? यह जो लिखे उज्जवल जी आया? यस सर। अब इसको अगर हम प्यार से ऊपर 1 है, प्यार से क्या है, बोलो, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई तकलीफ होगा आपको? रूट अंडर ए माइनस बी का होल पावर n। अब बटे यहां पर इसी को दोनों जो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या करेंगे, बोलो, दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम a माइनस बी स्क्वायर को हम k मान लें, क्या मान लें, तो यहां पर k के पावर n लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, समझा? और यहां पर ये f डैश है तो f डैश रह गया, बोलो। अब यहां तक तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक कोई दिक्कत। अगर सपोज करो कि हम ऐसा क्वेश्चन सेट करें कि a माइनस बी स्क्वायर करें, a माइनस, बोलो ना, a माइनस, तो यह हमारा वैल्यू 1 हो जाए। हमारा वैल्यू क्या हो जाए, हमारा वैल्यू जैसे हमने यहां पर सेट किया 5√2, क्या सेट किया,
तो 25 दूना हो गया 50 और प्लस कर दिया 7। बोलो मेरी क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए उज्जवल जी। 5√2 प्लस 7 के पावर n हमने डाल दिया। अब इसकी अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 से 25 हो गए ना, कितने हो गए? 25 हो गए, बोलो हो गए। और यहाँ पर 25 में 2 से गुना कर दिए तो 50 और 7 से 49 हो गए, बोलो हाँ ना। तो एक आ गए, बोलो। ये भी लॉजिक क्लियर हो गया। अब के के बारे में आप लोग समझ गए कि के जो है वह क्या है, जल्दी बताओ। ए माइनस बी का स्क्वायर है, बोलो हाँ ना। यस तो आपका जो थ्योरम प्रूव करना था दोस्तों, वह यह कहना था कि ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो के पावर n होगा, बोलो। अब मुद्दे पर हम लोग आते हैं, बोलो। मुद्दे पर अगर आते हैं इस थ्योरम में तो हम लोग को क्या आएगा, बात समझो। अब यहां पर तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि रूट अंडर ए प्लस बी का होल पावर n को इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल लिखा जा सकता है, बोलो। ये आ गया करने, लिखा गया है। अब बताओ कि रूट अंडर ए माइनस बी को, इसको हम लोग फ्रैक्शनल का कंजुगेट, फ्रैक्शनल लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल डैश लिख सकते हैं, बोलो। अब हम बाइनोमियल की बात इसलिए किए थे कि अब हमको इसको प्योरली इंटीजर्स कर देना है। प्योरली क्या कर देना है? इंटीजर्स कर देना है, बोलो हाँ ना, बोलो। तो अगर हम इसका हम ऑड लेंगे, क्या लेंगे? तब ये हमारा ये वाला कट जाएगा, बोलो हाँ ना है। अब इसको प्रैक्टिकली देखो, अगर पावर 1 लेते हैं तो रूट अंडर ए प्लस बी और रूट अंडर यहां पर ए माइनस बी, बोलो हाँ ना। अब बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओ घटाना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? घटाइए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ ना। तो कट गया, कट गया, बोलो कट गया। ये बात समझ में आया? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? कट गया। तो कट के क्या मिला बताओ? यहां पर ये रूट अंडर एक कट गया तो 2b मिला। अब b क्या है? इंटीजर्स है। b क्या है? अब b क्या है? अब बोलो यार, b क्या है? इंटीजर्स है। b क्या है? इवन नंबर। वो भी पूछता है इवन होगा कि ऑड होगा। अब तुमको खुलने लगा क्वेश्चन, राइट। ये रियल में यहां पर इवन नंबर प्रेस करेगा, क्या करेगा? ये बी के बारे में भी बतावेगा कि बी क्या होना चाहिए, बोलो हाँ ना। तो यहां पर तुम्हारे पास अब इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ। रूट अंडर ए प्लस बी का होल पावर n माइनस रूट अंडर ए माइनस बी का होल पावर n, बोलो। और यहां लिख सकते हो इंटीजर्स, क्या लिख सकते हो? और यहां पर लिख सकते हो f, बोलो यार, लिख सकते हो। और माइनस क्या लिख सकते हो? f डैश लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ चाहे ना। अब ये तो क्लियर बात है कि यहां पर 2 इंटू इंटीजर्स आएगा, 2 इंटू क्या आएगा? और यहां पर घटाओगे तो ये इंटीजर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एफ में से एफ डैश घटाते हो तो रिजल्ट क्या होता है, जल्दी बताओ? 0, बोलो हाँ चाहे ना, बोलो। यानी यह तो तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि यह 0 होता है, क्या होता है? तो यह इंटीग्रल वैल्यू क्या आया? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ। यानी यहां पर तुम्हारे पास पहला लॉजिक क्लियर हो गया, पहला लॉजिक कि यह इंटीजर्स जो मिलेगा वह इवन मिलेगा, क्या मिलेगा? और यही अगर घटाना पड़ता, क्या करना पड़ता? सॉरी, जोड़ना पड़ता, क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? जोड़ना कब पड़ता? जब यहाँ इवन होता। यहाँ पर क्या होता? yes, अब बोलो ना, क्या होता? अब बोलो ना, क्या होता? इवन होता है।
या ऑर्डर रहता, अगर हम जोड़ते तो ये वाला कट जाता कि नहीं बीबी, बोलो। तो अब यहां पर तुम्हारे पास इवेंट डाल दो तो ये क्या क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ए स्क्वायर, सॉरी ए हो जाएगा, बोलना भाई। यहाँ पर 2 रूट अंडर ए बी, अब बी स्क्वायर, आई राइट यारो। नीचे वाला Yes, को sir. हल करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता -2 रूट अंडर बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाता, बोलो। अब इसको जोड़ता तो ये वाला कट जाता ना, तो 2 Yes, sir. इंटू ए प्लस बी स्क्वायर हो जाता। यहां पर जोड़ता, यहां पर, तो यहां पर फ्रैक्शनल यहां जुड़ जाता ना। और तुमको हम बता चुके हैं लॉजिक कि एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू क्या होता है, यानी यहां पर इंटीजर्स अब +1 हो जाएगा। अब बोलो भाई, Yes, sir. आ रहा है समझ में? अब बोलो आ रहा Yes, sir. है। अब ये वाला 1 इधर आके घट जाता, तो वह इंटीजर्स नंबर क्या मिलता, 2 मल्टीपल 2 -1 मिलता। बोलो हाँ चाहे ना, बोलो। अब क्लियर हो गया नहीं हुआ? यानी यहां पर पहला दूसरा 2 प्रश्न तो पूछेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछेगा जल्दी बताओ, कि इवन होने पर, क्या होने पर, अरे बोलो ना, क्या होने पर, क्या होने पर, क्वेश्चन का भी सिचुएशन भी देख लीजिएगा कि आपका जोड़ने पर हट रहा है कि घटाने पर, बोलो हाँ ना। अगर जोड़ने पर हटेगा, ऐड करने पर हटेगा, क्या हटेगा, तो वहां पर हो जाएगा 2 मल्टीपल -1, यानी ऑड नंबर आ जाएगा। Yes. क्या हो जाएगा? अगर सब्ट्रैक्शन करने पर हटेगा, क्या पर होगा, तो यहाँ पर 2m हो जाएगा, अर्थात इवन नंबर आ जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना, बोलो। है निर्भर करता है कि रेडिकल्स को हटाना है, किसको हटाना है, रेडिकल्स को हटाना है। बोलो हाँ चाहे ना। अब प्यारे दोस्तों देखो, अब तुम्हारे पास दूसरी क्वेश्चन आई। अब यहां पर यह रूट अंडर ए है और बी के पावर n थे, तो यहां पर क्या थे मेरे दोस्तों, इंटीजर्स प्लस एफ। और यहां पर रूट अंडर ए माइनस बी थे और यहां इंटीजर्स थे। यहां पर क्या थे दोस्तों, एफ डैश, क्या थे, और एन की वैल्यू ऑड दिया है, एन का वैल्यू क्या दिया है, यानी दोनों के बीच में जो क्रिया हो रही है, यानी एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू 0 हो रही है। अब बोल यार, यानी यहां पर एफ डैश इक्वल टू एफ हो रही है, बोलो। अर्थात ए दोनों के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी के पावर स्क्वायर हो जाएंगे ना भैया, बोलो। और यहाँ एन पावर तो ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएंगे इंटीजर्स एफ, और यहां पर एफ डैश हो जाएंगे, बोलो। एफ डैश बराबर एफ होता है, एफ डैश बराबर, इसको प्यार से के कहते हैं, प्यार से, अब बोलो ना प्यार से, अब प्यार से क्या कहते हैं, प्यार से, यानी यहां पर के पावर n हो जाएगा, के पावर बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल, इंटीजर्स प्लस, और यहां पर फ्रैक्शनल डैश को एफ कहते हैं, फ्रैक्शनल डैश को। तो आपको जेई मेन वाला इस पर बन जाता है, कौन बन जाता है, कौन बन जाता है, क्या बन जाता है, कैसे बन जाएगा, देखो जेई मेन वाला कैसे बनाएगा, बड़ा प्यार से बन जाता है। कैसे बन जाता है, ऐसे देखो, देगा देखो, एकदम प्यार से ऐसा दे देगा कि तुमको दिखेगा ही नहीं। यहां 11 दे दिया, अब यहां दे दिया इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल, तुमको तो ज्यादा भी 11 बजे पहुंचना है, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल दे दिया। बोलना यार, हैं अब पूछ देगा कि प्यारे 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 अब प्रश्न को दुलारे, आंसर बोलिए। अब बताइए का पोरला बबुआ, यहाँ पर 5 5 25 दूनी 50 हुआ और 7 7 49 हुआ। अब बोला रे, तो 50 में से 49 गया, कितना बचा 1, बोलो हाँ चाहे ना, 1. यानी आंसर हो जाएगा यहाँ 1। बोलो यस या नो, यस सर या नो सर, क्लियर हुआ? कैसे पूछेगा समझ में आया, बोलो। हैं अभी लॉजिक नहीं जानता, इतना देर से हम काहे पापड़ बेल रहे थे, समझ में आया? अब बोलना यार। अब देखो देखो देखो, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब क्वेश्चन में भेज दूंगा। अब थोड़ी सी आज मेरे को थोड़ा सा हो गया, एक जगह निकालने थे ना। अब यहाँ पर 12 डाल दिए, क्या डाल दिए, क्या डाल दिए, इवन है ना, क्या है, यस सर, तो स्वर बताए हैं कि एफ प्लस एफ डैश इजकल टू 1 होता है, तो एफ डैश इजकल टू 1 बाई एफ, 1 माइनस एफ होगा।
अब बोलना यार, यस सर। अब बोलो, नहीं बोलोगे हैं? तब बोलो तो इतना देर के काहे लगाता है, तुम लोग बोलते रहो। तो यहाँ इंटीजर्स प्लस एफ होगा, यहाँ 1 माइनस एफ होगा। ये प्रश्न सर। पूछ देगा जेई मेन वाला, तो तू बना देगा? नहीं बना देगा? बोलो, हैं हैं? नहीं बना देगा? बोलो। यानी अब बस 1 मिनट में हम तुम लोग को कर देते हैं। बोलो हाँ जाना, क्लियर हो गया? तो पहला बोलो, Yes, sir. पहला बोलो, पहला बोलो। मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या बोलोगे यहाँ पर? सिंपल जो रहेगा, जो 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 बोलो हाँ जाना, यानी यहाँ पर के का पावर n डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर जल्दी है, तो यहाँ पर 1 माइनस एफ हो जाएगा। बोलो यहाँ पर के पावर Yes, क्या sir. हो जाएगा? करने आया है? तो आज हम लोग यह तक कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी लीजिए, हमको निकलना था, देखे नहीं। जल्दी उज्जवल बाबू लीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे 11 बजे एक जगह टाइम दे दिया है, हम अभी ये हैं। हाँ फर्स्ट पेज लीजिए जल्दी। Yes, sir. सेकंड पेज। एक मिनट से, एक मिनट। Yes, sir. है Yes, sir. सेकंड पेज। हो गया सर, हो गया। थर्ड, Yes, sir. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, Yes, sir. हो 10, गया। 11, 12, 13, 14, 15। हाँ ले लीजिए, हो गया सर। ले लीजिए। Yes, sir. क्वेश्चन समझ गए कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट से क्वेश्चन पूछता है? कंप्लीट। Yes, sir. अब हम लोग कल मुलाकात होगी 8:15 से